हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले नहीं हैं। आज जो है हम रीडिंग करेंगे स्मोक रीडिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग रहेगी क्योंकि हम रोज़ कैंडल वैक्स रीडिंग ही करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज स्मोक प्लस टैरो दोनों ही करेंगे। ठीक है, तो टैरो रीडिंग भी करूँगी और स्मोक रीडिंग भी करूँगी, तो दोनों ही चीज़ों से रीडिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, टैरो से आपके पर्सन और आपके बीच का फ्यूचर देखेंगे। ठीक, लेकिन अभी जो है हम आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, इस जो है स्मोक रीडिंग में। ठीक है, ये जो स्मोक रीडिंग है ये जो है आप सबके लिए है और मैं इस चैनल पे तो पहली बार कर रही हूँ, पर्सनली मैं करती हूँ। ठीक है, तो जो है ना चैनल पे मैं पहली बार कर रही हूँ और आई होप आप सबको जो है ये स्मोक रीडिंग काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देगी, काफ़ी चीज़ों के साथ आप क्लियर हो पाओगे। जो आपके मन में बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है, मे बी वो आज आपके जो है सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग को थोड़ा सा साइड किया है मैंने और अभी जो है हम स्मोक रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्मोक रीडिंग। मैं जो है आप सबको कहूँगी कि अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा मन में 3 बार या 7 बार, एंड दिल से उस पर्सन को याद कीजिएगा, दिल से इस पर्सन को धन्यवाद दीजिएगा कि वो आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ में जितना भी समय उस पर्सन ने आपके साथ बिताया, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी का बहुत ख़ास पल था। आप उस पर्सन को ऐसे बोल के आप उनको ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा, आप उनको ज़रूर बोलिएगा, चाहे उस पर्सन ने आपके साथ जो है बहुत गलत किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इस चीज़ को बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिएगा एंड अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा। मैं कैंडल कह रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग करने की आदत हो गई है ना। अभी ना स्मोक मैं कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो हमारी अगरबत्ती है उसको मैं लाइट कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। ओके, ये जो है देख सकते हैं आप लोग, फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। थैंक यू सो मच। स्मोक काफ़ी क्लियर है आपको। ओके, यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो दिख रहा है कि ये पर्सन की फीलिंग्स हैं कि बेटा तुम टेढ़े हो तो मैं भी टेढ़ा ही हूँ या टेढ़ी ही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा था, आपने इस पर्सन को बहुत सर पे चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है काफ़ी इगोइस्टिक हो गए थे, आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था। आपने जो किया, आपने जो भी किया, इस पर्सन के द्वारा जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसी भी चीज़ें हुई हैं, देखिए ये पर्सन अपने आप के ऊपर जो है इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं और तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। बहुत सारी एनर्जीज़ ऐसी आती हुई दिख रही हैं। यस, ये पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई आपने ना आपने ना थर्ड पार्टी का सहारा लिया है इनके बारे में जानने के लिए। आपने थर्ड पार्टी का सहारा लिया है इनके बारे में जानने के लिए और आपने इनसे दूरी भी बनाई है। आपने इनसे थर्ड पार्टी के कहने पे ना दूरी भी बनाई है। थैंक यू सो मच। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी नज़र आती हैं जो कि मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। यस, यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पर्सन के मन में ना ऐसा बार बार चलता है कि चलो ठीक है, तुमने मेरे बारे में कुछ पता किया, ठीक है, लेकिन तुम्हें जो पता चला क्या वो सब कुछ सच था? क्या वो सब कुछ सच है कि तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए इतने ज़्यादा? आपके पार्टनर देर रात बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, बड़ा ही गुस्सा, बड़ा ही एटीट्यूड, एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गुस्से में ना ये पर्सन कुछ कह ना जाए आपको, कुछ कर ना जाए आपको। ठीक है,
यस, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को समझना आसान नहीं है। इस पर्सन को समझ पाओ आप, इतना आपकी समझ नहीं है। ये पर्सन तो कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि मुझे समझना इतना भी आसान नहीं है। जो स्मोक निकल रही है ना, बड़ी फास्ट निकल रही है। तो ये जो पर्सन है ना, बहुत ही देखो, ये पर्सन ऐसे है ना जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है ना। सो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके रिश्ते में। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि भाई ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को समझने के लिए, इस रिश्ते को जानने के लिए आपने ट्राई भी किया है। आपने ट्राई किया है इस पर्सन का गुस्सा ख़त्म करने के लिए, आपने ट्राई किया है। आपको लगता है ना कि ये पर्सन आपको आएगा मनाने के लिए या आएगी मनाने के लिए, आपसे बात करने के लिए आएगा या आएगी, जो भी है। बट इस पर्सन का कोई एक्शन, कोई भी एक्शन आपको नहीं दिखता है। आपको इस पर्सन का कोई एक्शन, कोई डिसीज़न, कुछ ऐसा नहीं दिखता है जिससे आपका भी दिल तो टूट ही जाता है कि अरे यार, इसने मेरे लिए कुछ किया क्यों नहीं, ये मेरे लिए कुछ बोलता क्यों नहीं है, या ये मेरे लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है। यहाँ एकदम से दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जो है ना, बदलने वाले हैं नहीं। इस पर्सन ने कसम खा रखी है कि मैं तो नहीं बदलूँगा, मैं तो नहीं बदलूँगी अपने आप को, क्योंकि ईगो में बहुत है ना ये पर्सन। ईगोइस्टिक एनर्जी वाली मुझे नज़र आ रही है। ईगो से बहुत ज़्यादा ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ईगो में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे ये पर्सन आपको चेज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे को चेजिंग करते हुए आप दोनों ही नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ऐसे ख्याल है ना जहाँ पे ये पर्सन की फैंटेसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये पर्सन फैंटेसाइज़ काफ़ी करते हैं आपको, और दिन प्रतिदिन इनकी फैंटेसीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि इनकी फैंटेसीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। ये आपको जो है ना, बहुत सारे सॉन्ग में आपको इनको मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि खुद को भी जो है ना, ये पर्सन वहाँ रखने की कोशिश करने लगे हैं, यानी कि इमेजिनेशंस की दुनिया में जाने लगे हैं। और इनको लगता है ना, ये कोई पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि अरे यार, वो मुझसे माफ़ी तो ज़रूर ही मांगेगी या ज़रूर ही मांगेगा। ऐसा जो है ना, ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन को लगता है कि यार मैं तो बेटर हूँ, मुझसे बेटर उसको कहाँ कोई मिलने वाला है, वो आएगी मेरे पास से ही आएगी। ठीक है, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अकेले हैं। ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस इंजॉयमेंट में आपकी कमी कभी कभी तो महसूस होती ही है। कभी कभी महसूस होती है आपके पार्टनर को वो इंजॉयमेंट। यस यस यस, जो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो यहाँ पे सिंबल्स बन रहे हैं, उसके अनुसार से दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ते में जो गड़बड़ चल रही है ना, जो गैपिंग, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे आपको गैपिंग दिखाई दे रही होगी। सो यहाँ पे क्लियर है कि भाई आप दोनों के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप दोनों के बीच में ईगो का बहुत बड़ा रोल प्ले होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। एंड ये पर्सन ना ज़िद्दी बहुत हो चुके हैं, बहुत ज़िद्दी। आप इनको लाख बार समझाने की कोशिश कर चुके हो। आपने इनको लाख बार समझाया है कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम ये चीज़ें करते हो तो मुझे काफ़ी हर्ट होता है, तुम्हारी बातों से मुझे काफ़ी हर्ट होता है। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ टाइम तक ये पर्सन सोचते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि अपनी ही दुनिया में ये पर्सन मस्त हो जाते हैं। आपको पता है इनके कुछ दोस्त लोग भी हैं जो कि इनको बहुत गलत सजेशंस देते हैं, और आपको डिच करने के बारे में वो लोग बातें किया करते हैं। यहाँ पे ये पर्सन उस समय भी कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है वो लोग तो सही ही कह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लेते हैं। इनकी मदर भी हैं जो कि आपके बारे में जानती हैं। इनकी फैमिली अगर आपके बारे में जानती है, तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई इस पर्सन की फैमिली भी कुछ इसी प्रकार से है, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार
फैमिली भी तो जो कह रही है वो सही ही कह रही है, इनकी मदर जो है वो भी तो सही ही कह रही हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इनका जो अपना है ना वो अभी जो है आप नहीं हो, क्योंकि आप किसी और के बहकावे में आ गए हो। उल्टा इस पर्सन को लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ट्रू है, ये पर्सन सही रास्ते पे हैं, भटक आप गए हो। जबकि मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन खुद में ही भटक रहे हैं, खुद में ही भटकती आत्मा बने हुए हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी पुराना जो रिलेशन है वो इनको याद आ रहा है। देखिए इनके जो एक्सपीरियंसेस है ना वो बड़े ही अलग अलग लेवल पे गए हैं, इधर उधर भागते हुए, इधर उधर करते हुए, इधर उधर चीज़ों को करते हुए, है ना, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को कहीं ना कहीं, इस लेवल को कहीं ना कहीं, है ना, आगे तक लेके जाना है, या आगे तक चीज़ों को जो है ना डील करना है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि भाई ये जो रिश्ता है ना, देखिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा होता है ना कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण से ऐसा बना हुआ है। आपने इनको कितनी बार समझाया कि किसी और की बातों पे ट्रस्ट ना करे, किसी और की बातों में ना रहे ये पर्सन, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। कान के कच्चे इंसान आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, और जैसे ही इनको कोई कुछ बोलता है ये पर्सन बार बार आपको इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं कि आप मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि अरे यार इसको मैं कैसे समझाऊं। आज देर रात जो ये पर्सन फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इनको मिस नहीं करते होगे, क्योंकि आपका तो कोई और ही रिलेशन बन चुका है, या किसी और के साथ ही आप बिज़ी होगे। किसी और के साथ बिज़ी होने का कारण सिर्फ यही है कि आपने जो भी है, जितना भी एफर्ट्स डाला था वो इनके लिए नहीं डाला था, इनके लिए नहीं सोचा था आपने जो है सिर्फ अपने बारे में सोचा था। इनके साथ आपका रिलेशन था, अब है नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन के अंदर मैंने पहले ही कहा कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है। भाई ये पर्सन जो है ना ये एकदम से लग रहा है कि जाहिर करना चाहते हैं, आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं कि देखो मैं गुस्से में बहुत हूँ, ठीक है, मेरे सामने मत आना वरना मैं कुछ भी कर जाऊँगा, कुछ भी बोल जाऊँगा। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे ये पर्सन जानते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं बिखरे थे, आपको भी बहुत हर्ट हुआ था। आपने भी इस पर्सन से अचानक जब बातें बंद कर दी, अचानक से जब रिश्ते टूटते हैं तो मतलब बहुत जगह से धक्का लगा है। आपको बहुत जगह से धक्का लगा है, आपको बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ी हैं अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर के जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में आपका बिजनेस, आपका करियर या आपकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को जो है ना होता है ना कि हम अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा चाहते हैं कि हमारी फीलिंग्स जो है ना वो होता है ना कि हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस एक दूसरे के साथ मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके जानते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को काफ़ी हाइड करते हो। आपने कहीं ना कहीं किसी तीसरे से इस पर्सन के बारे में चुगली ज़रूर करी होगी, है ना। ये पर्सन को लगता है कि भाई आप चुगली करते हो अपने दोस्तों से। मतलब ये पर्सन थोड़े से अलग ही किस्म के इंसान दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, और गुस्से में जो भी इस पर्सन के मन में आ रहा है ना, ये पर्सन सोचे जा रहे हैं, और ये सोचे जा रहे हैं और उस चीज़ को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये पर्सन का जो है ना चक्रास काफ़ी ब्लॉक है, काफ़ी चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक में देख पा रही हूँ, ठीक है। अभी इनको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, और हीलिंग आप इस पर्सन की कैसे कर सकते हो, आप जो है आप रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रासलेट या पिरामिड लेके इस पर्सन का जो है ना इस पर्सन को हील कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज बेस्ट है आपके लव लाइफ के लिए, जो कि आपको ज़रूर पहनना चाहिए। अगर आप मेरे पास से लेते हैं तो उस पर आपको एक गिफ्ट भी मिलता है, ठीक है। वो क्या गिफ्ट रहेगा डोंट नो, बट यस आपको एक गिफ्ट ज़रूर मिलेगा, तो मेरे पास से आप ऑर्डर कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है
जहाँ पे लग रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। इस रिश्ते में आपके पार्टनर जो है, इनको ऐसा लगने लगा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ उपाय करते हो। ब्लैक मैजिक के ऊपर भी आपके ऊपर डाउट हो रहा है। इनको लग रहा है कि अरे यार, लोग कैसे कैसे हो चुके हैं, क्या क्या करते हैं, तो मे बी उसे भी वो भी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करता होगा या करती होगी, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है कि पर्सन की जो हालत हो रही है वो हो रही है ख़राब, ठीक है। ये पर्सन को आपके बारे में सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप भी कुछ मैनिफेस्टेशन या आप भी कोई रेमेडी, कोई रिचुअल कर रहे हो, जिससे ये पर्सन आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। ये पर्सन पहले इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे आपके बारे में और इतना ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता था आपको लेकर के, क्योंकि ये पर्सन को पहले की बात बहुत याद आ रही है। बहुत ये पर्सन मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी भी बातें, आपकी भी बातें। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके पार्टनर को जो है ना, आपके पार्टनर को ऐसे ही पर्सन चल रहे हैं ना, जैसे कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ ही ये कैसे होना था, क्या मेरे साथ ही ये होना था। तो ये जो पर्सन है आपके बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत सारी बातें है ना। इमेजिनेशंस की दुनिया में ये पर्सन खोए हैं। यस, स्मोक में मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये पर्सन को कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि क्या करूँ मैं। कुछ दोस्त हैं इनके जो लेट नाइट इनसे बातें करते रहते हैं, लेट नाइट इनसे बातें करते रहते हैं, और वही सारी चीज़ें फालतूगिरी, यार तूने उस लड़की को देखा क्या, तूने उस लड़के को देखा क्या, ऐसा है वैसा है, यही सारी चीज़ें जो है ना बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं सोचने ज़्यादा लगे हैं, और ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम जो है ना बता भी रहे हैं कि यार आजकल पता नहीं क्यों उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ या हो रही हूँ। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का इस पर्सन ने सोचा था, जीवन में आगे बढ़ने का इस पर्सन ने निर्णय ले भी लिया था कि मुझे ना अब इसके साथ तो नहीं सरवाइव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, खुद को लेके, अपने रिश्ते को लेके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, और नेक्स्ट लेवल पे लेके जो है ना मैं ये रिश्ता लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है। सो यस, मैं देख पा रही हूँ कि भाई ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर के है ना, होता है ना कि करना है ना, देखना समझना। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ये पर्सन ने हमेशा से ही चाहा था कि आपके साथ रहे, आपके साथ जो है ना जैसे एंजॉय किया था पहले वैसे ही एंजॉय करे। लेकिन वही है कि इनके कुछ दोस्त हैं जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल के कमीने कह सकते हैं, कमीने। यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जलते हैं आप दोनों के रिश्ते से, और इसी के वजह से आप दोनों का रिश्ता भी टूटा है। ये आपके पार्टनर को पता नहीं चल रहा है अभी तो फ़िलहाल, इस पर्सन को कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जो लोग हैं, जो भी इनके जो दोस्त हैं, वो लोग जो है ना इनको चढ़ा बढ़ा के रखे हुए हैं, और जिसकी वजह से ये पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन दूसरों की बातों में लगे रहते हैं और लगे हुए हैं। देखो, इस रिश्ते को जो है ना बचाने के लिए आपने एफर्ट्स डाला भी, तो ये पर्सन एफर्ट्स जो है ना आपका बेकार कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन अभी फ़िलहाल अपने मन की ही सुनने वाले हैं। ये पर्सन अपने ही धुन में जाने वाले हैं, देख रहे हो ना, ये अपने ही धुन में जाने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि इधर उधर की बातें नहीं सुनेंगे, और आपकी तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको इनसे चुपके से ही जो है ना ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे इस पर्सन को पता ना चले। वो कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वही चीज़ें कुछ आपको करनी पड़ेंगी जिससे आपके पार्टनर को ना ये बिल्कुल भी एहसास ना हो कि मेरे ऊपर कुछ करवाया जा रहा है। जैसे कि आप हीलिंग करवा रहे हो, तो हीलिंग में पता नहीं चलता सामने वाले को कि क्या जो है मेरे ऊपर चल रहा है, या क्या मेरे ऊपर कुछ किया जा रहा है, ठीक है। सो ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए हीलिंग करवाई जाती है, जो कि मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो रिश्ता है
बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है ये रिश्ता, आपको बहुत नेक्स्ट लेवल पे ये रिश्ता लेके जाएगा ही जाएगा। थैंक यू सो मच। ये जो पर्सन है, देखिए आपको, देखो ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करने वाला है नहीं। आज तो ये पर्सन अगर आपसे बात भी कर लेना, देखो ये पर्सन का कॉल आ सकता है बाय द वे, ठीक है, ये पर्सन का कॉल आ सकता है, आपको मैसेज आ सकता है इनका, और ऐसा आएगा ना जैसे ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपसे बात करने की चाहत नहीं रखते हैं, लेकिन गलती से कॉल लग गया है ना, मैसेज चला गया यार, होता है ना कि यार चलो ठीक है, हो गया मेरे से, हो गया गलती हो गई, या चलो यार मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर रहा था बट ये नंबर सेव था तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया कि भाई किसका नंबर है ये जानने के लिए। तो इस तरीके के बहाने करते हुए आपके पार्टनर का मुझे नज़र आ रहा है। ये इनडायरेक्टली जो है ना कहना चाहते हैं कि तुम मुझसे बात करो, तुम अपना ईगो ख़त्म करो और तुम मेरे पास ही आओगी या आओगे, ठीक है। यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है पेज ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में दिख रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कि आपके ऊपर से नज़र नहीं हट रही है, आपके ऊपर से नज़रें एकदम से हट ही नहीं रही हैं, आपके ऊपर नज़रें बनी हुई है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि नहीं यार नज़रें जो है ना हटी तो दुर्घटना घटी यानी कि आप कहीं किसी और के पास सच में चले जाओगे तो फिर इनका क्या होगा, ये क्या किसी और के साथ एडजस्ट हो पाएंगे, किसी और के साथ ये पर्सन जो है इस तरीके से चिल्ला के बातें कर पाएंगे, क्योंकि इस पर्सन की आदत है, ये पर्सन की आदत है, अगर परेशान रहे तो आपकी ही याद आएगी। ये पर्सन अगर ड्रिंक कर ले तो आप ही को याद करेंगे या करेंगी, जो भी है, अगर ड्रिंक करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई प्यार है और प्यार में ये सारी चीज़ें होना इस पर्सन को लगता है कि नॉर्मल है। ये पर्सन बड़ी बदतमीज़ी से भी बात करते हैं, कभी कभी आपसे बड़े ही बदतमीज़ी से बात करते हैं। ऐसा लगता है कि उनसे बात करने के बाद आपका एक्सपीरियंस सीधा सा रहता होगा कि मुझे ना इससे बात नहीं करनी है, ये जो है ना बहुत गंदे तरीके से बात करता है या करती है, ठीक है, मुझे ना इससे बात ही नहीं करनी है, इसके साथ मुझे कुछ और मतलब अब रखना ही नहीं है। आपने इस पर्सन को ब्लॉक भी किया होगा कई बार आपने 1 से 2 दिन बस ब्लॉक रखा होगा, उसके बाद आप खुद ही अनब्लॉक कर देते हो, ठीक है, क्योंकि आपसे भी बर्दाश्त नहीं होता है इस पर्सन की दूरी। आपने बहुत बार ट्राई किया है इस पर्सन को कांटेक्ट करके अपने रिश्ते को सही करने का, लेकिन कुछ हो नहीं पाया है, कुछ भी नहीं हो पाया है। इस रिश्ते को आप बहुत जल्दी जो है ना एक होता है ना कि सही ढंग से ले जाने की कोशिश कर सकते हो, सही लेवल पे ले जाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जो कोशिशें हैं ना वो कोशिशें सिर्फ ऐसी ही नहीं रह जाएंगी। ऐसी ही चीज़ें अगर आप करोगे ना तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आपके साथ आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और कई बार आपका ऐसा होता है टाइम जब आपको लगता है ना कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कभी ना आए, ठीक है, आपके साथ ऐसा जो है ये पर्सन का बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। अभी देर रात जैसा बिहेवियर इनका है, अभी क्या है, अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ना गुस्सा है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, भाई इस पर्सन को भुला के आप आगे बढ़ रहे हो, इस पर्सन के लिए रो तो नहीं रहे हो, कम से कम रोना बंद कर दिया है अब आपने, रोए हो आप लेकिन रोना बंद कर दिया है अब आपने। अब आपने ये सोचा है कि मुझे कुछ करना है, या तो ये आए या ना आए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए ना आए, कोई नया पर्सन आ जाए, ठीक है, तो आप उसका भी वेलकम करने के लिए रेडी हो। अब ऐसा हो चुका है कि अब उसका वेलकम करने के लिए रेडी हो, आप ऐसी एनर्जी में अब आ चुके हो ना जहाँ पे अब आपको लगता है कि नहीं इससे जो है ना अब जो है ना इसके साथ रहना ही बेकार है, क्योंकि ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं बार बार। जब भी आप इस पर्सन को माफ़ करते हो, जब भी आप इस पर्सन के लिए ये फील करते हो कि चलो ठीक है मैं इस बार माफ़ कर देती हूँ, लेकिन तुम फिर आगे से तो ऐसा नहीं करोगे या नहीं करोगी, लेकिन फिर ये पर्सन वैसा ही करते हैं या करती हैं, जो भी हैं, ठीक है। आपके साथ बदतमीज़ी करना, एकदम से गाली गलौज शुरू कर देना, ये पर्सन की एनर्जी में है, ठीक है।
मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की इंट्यूशन काफ़ी तेज है। ये पर्सन को लगता है कि भाई ये पर्सन जो है ना ये पर्सन जो है ना एक तरीके से जो है ना होता है ना कि आप मिस कर रहे हो तो ये पर्सन को पता चल जाता है। तो ये पर्सन को वो चीज़ें पता चलती हैं और कहीं ना कहीं आपका भी इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है। आप भी जो होने वाला है वो चीज़ें भांप लेते हो। वो चीज़ें या तो आपको सपने में दिखाई देने लगती हैं या तो वो चीज़ें आपके साथ वैसी कुछ चीज़ें होने लगती हैं जिससे आपको लगता है कि यार कुछ तो होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जो लाइफ को फिर से डामाडोल करेगा, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन कभी नहीं देखा जैसा पर्सन ये है। ठीक है, जैसा पर्सन है ये। और मतलब आप बोलते भी हो कि भाई ऐसा पर्सन तो किसी को कभी ना मिले, किसी की ज़िंदगी में कभी ऐसा पर्सन ना मिले जो खुशी के बजाय दुख दे, है ना। और वैसे भी जो रिश्ते होते हैं ना, उस रिश्ते में अगर जो रिश्ता भी है, जिस भी पर्सन के साथ आप रिश्ते में, उस रिश्ते में अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, सिर्फ रोना ही पड़ रहा है, तो वो रिश्ता रखना ही बेकार है। ठीक है, क्योंकि जो प्यार करता है वो आपको रोने कभी नहीं देता है। ठीक है, आपके रोने से उसको तकलीफ़ होती है और जिसको तकलीफ़ होना बंद हो जाए रोने से, वो जो है ना, वो सोचो कि कहीं ना कहीं पत्थर दिल बन चुका है, या तो उसके दिल में आपके लिए प्रेम ख़त्म हो गया है, या आपके लिए जो है वो सब जो है एक भ्रम था। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपका सोच ऐसा है ना कि आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है भाई। ठीक है, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब फ्यूचर बने ना बने उसका टेंशन नहीं है इस पर्सन के साथ आपका। ठीक है, अब आपको टेंशन है अपना कुछ करना है, अपना कुछ ऐसे करना है जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सके, अच्छा हो सके। ठीक है, अब आपको अपनी लाइफ की पड़ी है कि नहीं, मुझे अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे, अपनी जॉब पे फोकस करना है, क्योंकि जो आपके फाइनेंस है, जो आपका करियर है, वो कहीं ना कहीं चौपट भी हुआ है इस पर्सन की वजह से। इस पर्सन को आपने ज़्यादा टाइम दिया था। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। अभी जो है ना हम करेंगे आपके और आपके पार्टनर के फ्यूचर की रीडिंग। ठीक है, फ्यूचर पॉसिबल है कि नहीं है, फ्यूचर पॉसिबल है कि नहीं है इस पर्सन के साथ, प्लीज़ हमें गाइड करें, हम यही एनर्जीज लेंगे। थैंक यू सो मच। फ्यूचर पॉसिबल है या नहीं है, थैंक यू सो मच। Five of Cups. Okay. Seven of Wands. Okay. The Hanged Man. Okay. Ten of Wands. एंड डेविल की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। भाई इस रिश्ते को बचाने के लिए ना आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डालेंगे। ये पर्सन की तरफ से आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि ये पर्सन आपके लिए जो है ना कोई डिसीज़न लेकर के, कोई एक्शन लेके, कोई आपसे एक होता है ना कि जैसे कि आपसे बात किया या आपके लिए ये पर्सन सोचे। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि देखो फ्यूचर का आपको अगर इस पर्सन के साथ बनाना है ना, आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन ये फ्यूचर बनेगा नहीं, इस पर्सन के साथ नहीं बनेगा आपका फ्यूचर। ये पर्सन बहुत एरोगेंट है, ये पर्सन कंट्रोलिंग नेचर के है। ये आपको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं, आपको यूज़ करना चाहते हैं। इनके अंदर एक होता है ना कि जैसे कि फ़िज़िकल इंटीमेसी की नीड बहुत ज़्यादा है। फ़िज़िकल इंटीमेसी इस पर्सन को चाहिए आपसे। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आपको भी फिज़िकल इंटीमेसी चाहिए, लेकिन सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी आपकी नीड नहीं है। यहाँ दिख रहा है कि जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है ना समझे आपको। ठीक है, आपके काम को तवज्जो दे, आपको टाइम दे, लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं है।
जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपना रास्ता साफ कर चुके हैं और आप इनसे एक्सपेक्टेशंस लगा के जो भी बैठे हो, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। यानी कि ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर नहीं दिख रहा है। मुझे, मैं क्लियर बताऊंगी, यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, झूठ मूठ का संतावना मैं नहीं देने वाली। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन के साथ फ्यूचर आपका बहुत टफ रहेगा। आप लगातार कोशिश करोगे, ये पर्सन लगातार आपको इग्नोर करेंगे, लगातार आपको ब्लॉक करेंगे। तो ऐसी एनर्जी में जाने से अच्छा है कि आप अपने आप के ऊपर काम करो। आप अपने जो है आप मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत करो एंड पॉजिटिव रहो। जो हो गया सो हो गया, पीछे की बात पीछे छूट गई, अब आगे जो आने वाला है उसका वेलकम करो, ठीक है। सो ये ओवरऑल रीडिंग में दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग एंड कितनी क्लैरिटी मिली ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहते हैं, स्मोक रीडिंग लेना चाहते हैं, बहुत तरीके की रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस, आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य रूही और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल एस्ट्रो रूही पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोमती चक्रा के बारे में। गोमती चक्रा ट्री आप सबने सुना होगा, देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं दिखा देती हूँ। ये है हमारा गोमती चक्रा ट्री, आप लोग देख सकते हैं। ये ट्री अभी ऐसे ही मैंने पैक निकाली हुई है, ठीक है। इसको मैंने अभी खोला नहीं है, तो ये कुछ इस प्रकार से देखने में लगती है, आप लोग देख सकते हैं। ये खूबसूरत सा गोमती चक्रा का ट्री है और इसके लाभ अगर आप जानेंगे, देखिए इसकी जो है ना, ऐसे इसको हम खोलते हैं, ठीक है। इसके लाभ अगर जानेंगे आप, बेनिफिट्स अगर आप जानेंगे तो आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये जो गोमती चक्रा का ट्री है ना, ये हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। अगर हमें अपनी लाइफ में ना अबंडेंस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए, तो यस, ये जो गोमती चक्रा ट्री है, इसमें ये हमें लाने में बहुत हेल्प करेगा। ये देख लो आप, ये जो छोटा सा दिखने वाला पेड़ था वो कैसा बन गया है ना। तो ये कुछ ऐसा इस प्रकार का दिखता है ये गोमती चक्रा का ट्री। और ये इसके जो लाभ हैं अगर आप जानोगे ना, तो आप इसको खरीदने पे ना मजबूर हो जाओगे। सो क्या लाभ है इसके? सबसे पहले तो ये लक्ष्मी का है ना, लक्ष्मी के लिए जाना जाता है। हम दीपावली में पूजा करते हैं और अक्सर आप देखते हो जो पंडित जी जो बनाते हैं उसमें पोटली बनाते हैं, उस पोटली में गोमती चक्रा होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो गोमती चक्रा है ये लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो आप गोमती चक्रा का ट्री ज़रूर अपने घर में रखिए। अगर आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी की, या आपको लगता है ना कि आपके जीवन में ना हैप्पीनेस की बहुत कमी हो गई है, सो गोमती चक्रा उसका उपाय है। आपको बहुत एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, माइंड स्टेबल नहीं होता है, गोमती चक्रा रख के देखिए ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। गोमती चक्रा के बारे में, गोमती चक्र कहाँ से आया था ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। समुद्र मंथन के दौरान से ये गोमती चक्र जो है आया था और भगवान विष्णु का ये जो है चक्र कहा जाता है कि ये है, ठीक है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, देखो आपको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही है या आपको ना पैसे की कमी हो गई है, आपको लगता है ना कि आपके जीवन में ना मनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, मनी इश्यूज बहुत होने लगे हैं आपको, सो ये गोमती चक्रा का ट्री आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये आप यूज़ करेंगे, आपको मनी कहाँ से आ रही है आपको पता नहीं चलेगा। मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत बहुत अच्छा है, इसको बेस्ट माना जाता है फॉर मनी अट्रैक्शन। एंड ये आपकी लाइफ में जितनी निगेटिविटी है उसको दूर करता है। जितने लोग आते हैं, हमारे घर में कई लोग आते हैं, हमारे ऑफिस में कई लोग हमसे मिलने आते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है जिससे हम पे जो है ना प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हम गोमती चक्रा का यूज़ करते हैं, गोमती चक्रा का ट्री यूज़ करते हैं। आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, आपका बिजनेस है, तो आप इसको कैश काउंटर पे ज़रूर रखो। इससे आपकी लाइफ में जो पैसे हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आपको बिजनेस में कभी घाटा नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ में
अगर इसको यूज़ करना है ना तो इसके बेनिफिट्स जान कर ही यूज़ करो, ठीक है। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये आपके जो निगेटिव एनर्जी है या कहें तो एविल आई है, इससे भी ये जो है आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है। ये जो गोमती चक्र ट्री है ना, ये आपको लाइफ के हर एरिया में जो है ना आपको बहुत ज़्यादा सही रिजल्ट देता है, ठीक है। सो गोमती चक्र का ट्री आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसकी बुकिंग करवा सकते हो और ये जो है एनर्जाइज करके ही आपको मिलेगा। हर एक चीज़, हर क्रिस्टल प्रोडक्ट एनर्जाइज करके ही मिलता है, तो ये भी आपको एनर्जाइज करके ही मिलेगा। आप इसको कहाँ रख सकते हो? आप इसको अपने घर में डाइनिंग एरिया में रख सकते हो, ठीक है। डाइनिंग एरिया में आप इसको ज़रूर रखो क्योंकि अक्सर लोग होता है वहीं पर लोग बैठते हैं, ठीक है। आप जो है इसको अपने रूम में, अगर किसी की हेल्थ ख़राब है ना तो उसके रूम में रखो, उसके हेल्थ इश्यूज ठीक होने लगेंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।